RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A चैप्टर पॉलिनोमियल। फर्स्ट प्रॉब्लम में वो हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है इसके हमें जीरोज फाइंड करने और इस पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से निकालते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है समझिए बच्चे। ये हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। तो इसकी जो फॉर्म है डेट इज ax² + bx + c ही की है। तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म है 3x। तो मिडिल टर्म है 3x, इसमें हमारा x का जो कॉफिशिएंट है डेट इज 3। तो इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिटिंग किस बेसिस पर होगी पहले वो समझते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कॉफिशिएंट है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा x² का कॉफिशिएंट है डेट इज 1। यहाँ हमारा x² का कॉफिशिएंट है 1 और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है डेट इज -10। तो यहाँ पर माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली कांस्टेंट टर्म को लेंगे डेट इज 10। तो ये आ गया हमारा 10। तो यहाँ से हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 3 आए। 10 के हमें 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 3 आए। अब उन फैक्टर को सब्सट्रैक्ट क्यों करना है ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? जो हमारे कांस्टेंट टर्म के आगे वाला जो साइन होता है वो हमें बताता है कि हमें फैक्टर्स को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा साइन है 10 के आगे दैट इज माइनस। तो हमें 10 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 3 आए। दैट दोज फैक्टर विल बी 5 and 3। 5 and 2। और जब 5 और 2 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा दैट विल बी 3। तो x² + 3x - 10 = 0। x², अब हमने 3 को किस में स्प्लिट किया? 5 - 2 में, प्लस 5 - 2x - 10 = 0। x² प्लस, अब इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा 5x - 2x - 10 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो दिस विल बी x + 5 एंड नेक्स्ट 2 टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे देन दिस विल बी x + 5 = 0। हमें ब्रैकेट सेम फॉर्म करने रहते हैं। तो यहाँ से हमारे फैक्टर आ गए x + 5 एंड x - 2 = 0। एक बार
हम x+5 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x-2 को 0 के इक्वल। सो फ्रॉम हियर x हमारा आ जाएगा -5 और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 2। तो ये हमारे 2 जीरोज आ गए। ओके, तो जो हमारे 2 जीरोज आए हैं दैट इज -5 एंड 2। तो जो अब हमें इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज x² + 3x - 10। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कराते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, और यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। तो फ्रॉम हियर a विल बी इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, और यहाँ हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3। सो b विल बी 3 एंड कांस्टेंट टर्म c इज -10। नाउ लुक, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरो क्या है -5 एंड 2। तो जो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज की वैल्यू क्या होंगी। जो हमारा फर्स्ट जीरो है दैट इज अल्फा -5 एंड सेकेंड जीरो इज बीटा 2। एक जीरो को अल्फा मान लो एंड अनदर जीरो को मान लो बीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है। सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा है दैट इज -5, बीटा इज 2, माइनस b इज 3 एंड a इज 1। तो -5 + 2 दिस विल बी -3 एंड दिस इज -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, डेट विल बी इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा है हमारा -5, बीटा है हमारा 2 डेट इज इक्वल्स टू c -10/a इज 1। -10 इज इक्वल्स टू -10। तो ये हो गया वेरीफाई। R.S. अग्रवाल, चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम इस प्रॉब्लम में हमें जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं एंड इस पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले जीरो फाइंड करते हैं। तो x² - 2x
माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले से 0 को इक्वल पुट करेंगे। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 8। तो ये हो गया 1 इंटू 8 दैट इज 8। हमें 8 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 2 आए। अब हम फैक्टर्स को सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि 8 के आगे जो हमारा साइन है दैट इज नेगेटिव। तो हमें दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 2 आए। सो टू फैक्टर विल बी 4 एंड 2। और हम 4 और 2 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी 2। तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा एंड या माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हमारा x कॉमन आया तो दिस विल बी x माइनस 4 एंड लास्ट टू टर्म से हमारा 2 कॉमन आ रहा है दिस विल बी x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे फैक्टर आ गए डेट इज x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे सो x विल बी -2। x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे सो x विल बी 4। तो ये मेरा फर्स्ट 0 हो गया दैट इज अल्फा एंड दिस इज सेकंड 0 दैट इज बीटा। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को राइट डाउन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा पॉलिनोमियल है और जो इसके जीरोज हैं दैट इज अल्फ़ा हमारा है -2 एंड बीटा इज 4। अब इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ऑन कंपेयरिंग with standard form of quadratic polynomial ax square प्लस bx प्लस c। तो जब इसे कंपेयर कराएंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है सो a विल बी 1। यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है तो b विल बी -2 एंड c विल बी -8। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो रिलेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में दैट इज सम ऑफ जीरोज। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होंगे? दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो हमारा अल्फा है -2 बीटा इज 4 इक्वल्स टू -b -2 अपॉन a इज 1। तो ये हो गया -2 प्लस 4 2 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ दिस विल बी 2। तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू
सी अपॉन ए, तो हमारा अल्फ़ा है -2, बीटा इज 4, डेट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी है हमारा -8 एंड ए इज 1, तो -8 इक्वल्स टू -8। तो ये वेरिफिकेशन हो गया।